संजय, जैसा कि आपने बताया इस नोड एमसीयू चिप के बारे में, जी। मुझे खुद को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इन सब चीज़ों को देखकर। बिल्कुल। मैं जैसा कि देख रहा हूँ ये टेबल पे इतने सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं और कुछ इसके अलावा भी हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे जैसा लेमैन आदमी या हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सीखना चाह रहे हैं, क्या वो लोग भी इन सब इक्विपमेंट्स का यूज़ कर पाएंगे? क्या प्रिक्विजिट्स चाहिए हमें? इस कोर्स को करने से पहले उन्हें क्या किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? क्या कुछ आना चाहिए उनको पहले से? जी, तो इस कोर्स के लिए आपकी प्री रिक्वेस्ट कुछ ऐसे रहेंगी कि आपको सी लैंग्वेज के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो अच्छा, बेसिक से काम चल बेसिक जाएगा। से काम चल जाएगा। बाकी बहुत इन डेप्थ हमने नहीं जाना है। और अगर 4 MB की बेसिक्स भी ना आते हों उस केस में? हमारे पास सिर्फ 4 MB की मेमोरी है। यहाँ पे हम हम्म। बहुत ही छोटे प्रोग्राम्स में अपना काम करने वाले हैं। अच्छा। हम सिर्फ लूप्स जैसे बेसिक हम्म। कंसेप्ट्स और वेरिएबल्स जैसे बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करके अपना सारा काम करने वाले हैं। हम्म। यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई यूज नहीं करने वाले हैं। हम्म। तो बेसिक रहेंगे लैंग्वेज के बिहाफ से अगर हम देखें। इसके अलावा हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे तो बेसिक HTML की बेसिक नॉलेज एचटीएमएल की अच्छी रिक्वायरमेंट रहती होगी, है। यानी इस कोर्स को करने से पहले सी प्लस प्लस के बेसिक्स, एचटीएमएल के बेसिक्स जी। क्लियर हैं तो बहुत अच्छा है। जी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, ये जो भी हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं उन सब के कोर्सेज ऑलरेडी स्मार्टो सिस्टम्स के पास अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करके स्मार्टो सिस्टम से पहले ये कोर्सेज लर्न कर लें और इनमें एक्सपर्ट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बेसिक नॉलेज है तो जी। एनफ है। बट मेरा मानना ये है कि अगर हमें एक्सपर्ट नॉलेज हो पहले से तो हमें सीखना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा। जी। अगर आपका माइंड क्यूरियस है इन चीजों के लिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती अगर है। आप हॉबीस्ट हैं। जी। अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपको कुछ भी इस कोर्स में मुश्किल नहीं लगेगा। बेसिक हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, वाईफाई से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कुछ अच्छा, बेसिक लेमैन स्टेप्स। टर्म्स में समझें तो आईओटी क्या है? जैसे हम अपने, फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर को ऑटोमेटेड करना है, जी। तो जहां तक मैंने समझा आईओटी का मतलब है कि हम अपने मोबाइल फोन से अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते मैं हैं घर आप। से बाहर गया हूँ और मुझे डाउट है कि पता नहीं एसी ऑन तो नहीं रह गया, जी। और जी। मैं ट्रैवल में से ही अपने फोन में से ही अपना एसी स्विच ऑफ करना बिल्कुल चाहता हूँ। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वो ऑन है कि ऑफ है। हाँ हाँ। आप फोन से चेक कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं आप। ऐसे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं और हम उनको यूज भी करेंगे। हम्म। इसके अलावा हमारे पास मोशन डिटेक्टर सेंसर्स हैं जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या इस रूम में कोई अभी है, या अच्छा। कोई मोशन आपको दिखाई दे रहा है, या कोई स्टेयर्स पे चढ़ रहा है। हम्म। ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। हम्म। हाँ, इस सिक्योरिटी पर्पज से भी बड़ा अच्छा हो सकता है कि अचानक कोई रूम में आया है तो एक जी। एक बिल्कुल। अलार्म बज जाए। अलार्म बज जाए, या फिर आपके पास एक फोन में नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर आप कुछ और इससे एडवांस करना चाहते हैं, आप गूगल असिस्टेंट से चीजों को कनेक्ट करना चाहते हैं। आप गूगल असिस्टेंट को कहें कि लाइट्स को ऑन कर दो। ओह वाओ। या फिर आप इसको इतने एडवांस लेवल तक जा सकते हैं कि आप रूम नहीं को। तो ये सब चीजें एक लेमैन आदमी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसके लिए कोई बहुत हार्डकोर टेक फ्रीक होने की जरूरत नहीं है। आप यानी एक आम आदमी मेरे और आप जैसा भी जी। इन सब चीजों को कर सकता जी। है कि आप गूगल को कहेंगे कि मेरी लाइट्स ऑन कर दे तो गूगल लाइट्स को ऑन कर देगा। जी। वाओ, आप इतने इंटरेस्टिंग। स्पेसिफिकली ये तक बता सकते हैं कि ड्राइंग रूम के लिए हमें करनी है ये चीज, या बाथरूम के लिए करनी है। जहां जहां पे आपने एक ऑर्डिनो या फिर एक नोड MCU उसके हम्म। साथ आपने रिले मॉड्यूल कनेक्ट किया है, हम्म। आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपको सबके लिए एक बार सेटअप करना है सिर्फ। हम्म। उसके बाद आप नेमिंग कर सकते हैं। आप गूगल असिस्टेंट का रिप्लाई सेट कर सकते हैं कि वो आपको वापस रिप्लाई में क्या देगा। अच्छा। तो ऐसे भी हमारे पास प्री मेड टूल्स अवेलेबल हैं, सब फ्री ऑफ प्री कॉस्ट। मेड टूल्स यानी हमें उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं रहेगी? जी। 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 यानी कोई भी आदमी जस्ट उन टूल्स जी। का यूज करके आपको उसको कर सिर्फ उनके सकता है? वेब इंटरफेसेस से कुछ सेटिंग्स करनी है। हम्म। आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। और ये सारे टूल्स हमारे पास फ्री हैं। हार्डवेयर की ओ, कॉस्ट ये है। तो और जी। मजेदार बात है बिल्कुल। कि टूल्स बड़े बिल्कुल फ्री हैं। जी। हार्डवेयर की कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। अगर आप एक नोड MCU की बात करें, तो जो मैंने ये वाला नोड MCU इस सीरीज में यूज किया है, ये मुझे सिर्फ 350 रुपीज का मिला था। अरे बाप रे, जी। सिर्फ 350 रुपीज? जी, मैं पूरे पैकेज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ESP की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं पूरे चिप की बात कर रहा हूँ, हम्म। इंक्लूडिंग द होल पैकेज। अच्छा। इसके अलावा सेंसर्स हैं,
और सेंसर जो है आप मानेंगे नहीं कि सारे सेंसर नोड एमसीयू से सस्ते हैं। यानी ये जितना भी सामान है सारा नोड एमसीयू से सस्ता है। जी जी फिर तो मुझे लगता है कि 2 से 3 हज़ार रुपए में हम ऑटोमेशन का काम बड़े आसानी से कर बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि होम या ऑफिस या इवन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जी हमारे स्टूडेंट्स फ्यूचर देख सकते हैं। जी जो हॉबिस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो अपने घर पे इन सब एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। और जी इवन मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि यहाँ जितने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाएं, जी आप वो सामान लेकर उन सब का पहले एक्सपेरिमेंट करें। और आपको फ्यूचर में अपनी करियर ग्रोथ भी इस इंडस्ट्री में मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी काम आने वाली हैं। बिल्कुल सेम मोटर्स और सेम कोड्स को आप यूज करके हम्म, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर सकते हैं। हम्म, और ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आप घर से ही करते हैं, हाँ घर से ही आप डेफिनेटली। सीखते हैं इन चीजों को। इससे पहले कि आप डायरेक्टली एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे आप जाएं, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इन चीजों से। आप कोड लिख के देखेंगे कि भाई कितने स्पेस में आप कितना कोड लिख सकते हैं, और कितने नोड एमसीयूज आप एक प्रोसेस में लगा रहे हैं। आप मल्टीपल नोड एमसीयूज को एक साथ यानी कनेक्ट मल्टीपल भी करके हम कनेक्ट करके। इंटरफेसिंग कर सकते हैं। आप मल्टीपल नोड एमसीयूज एक साथ लगा के हम्म, आपस में आप कम्युनिकेट करा सकते हैं इनका वाईफाई से या सीरियल इंटरफेस से। हम्म, तो सीखने को बहुत कुछ है इस कोर्स में। हम्म। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ है और बहुत ही मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब चीजें। जी तो मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि आप डेफिनेटली इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। हाँ, कुछ प्री रिक्विजिट्स का ध्यान रखिएगा। अगर आप उन कोर्सेज को, स्मार्टो सिस्टम्स के उन कोर्सेज को भी सब्सक्राइब करके सीख लेंगे पहले से, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप जस्ट बेसिक नॉलेज है आपके पास C++, HTML की, तो भी काम चलेगा। और मैं एक चीज और एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास C++, HTML की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आप बिल्कुल ही स्टार्टर हैं, तब भी ये कोर्स आपको बेनिफिट जी देगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे ज्योतिष। ऐसे टूल्स के बारे में हम बात करेंगे जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग के भी काम हो सकता है। तो आप सीखेंगे इस कोर्स से। हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए इस कोर्स में। तो ज्योतिष, क्या मैंने सही सुना है कि ये कोर्स भी बाकी कोर्सेज के साथ पैकेजेस में अवेलेबल रहेंगे और कैंडिडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा इन कोर्सेज के लिए? हाँ बिल्कुल, जो हमारे एग्जिस्टिंग इम्पेल पैकेज के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये कोर्स इंक्लूड रहने वाला है। यानी अगर आपने इम्पेल पैकेज ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑटोमेटिक डाउनलोडर से भी इस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे न्यू यूजर्स हैं, कोई नया स्टूडेंट है, वो भी हमारी वेबसाइट से जाके इम्पेल सीरीज को बाय कर ले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इम्पेल सीरीज में सिर्फ IoT का कोर्स नहीं होगा। इम्पेल सीरीज में और भी बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यानी जो प्राइस आप देखेंगे इस पैकेज के लिए, उसमें सिर्फ एक कोर्स नहीं, और भी बहुत सारे कोर्स आएंगे जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। तो बने रहिए इस कोर्स में और सीखते रहिए। आपके लिए यहाँ पर बहुत